26 जनवरी 2022 को हम अपना 73वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, 73rd रिपब्लिक डे। आज ही के दिन 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ था। तो आज हम संविधान की ही चर्चा करेंगे। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसका जो प्रियम्बल है उसको हम आज समझेंगे। प्रियम्बल होता क्या है? प्रियम्बल वास्तव में किसी भी डॉक्यूमेंट का एक इंट्रोडक्शन है, यानी प्रियम्बल को देख करके ही हम अंदाजा लगा सकते हैं कि उस डॉक्यूमेंट का मोटा मोटा उसका उद्देश्य क्या है। तो शुरू करते हैं हम। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, हैविंग सोलमली रिजोल्व्ड टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया। सोलमली मीन्स सत्य निष्ठा से, रिजोल्व मीन्स दृढ़ संकल्प होकर के, कृत संकल्प होकर के हमें भारत को बनाना है। यानी हम भारत के लोग दृढ़ संकल्प होकर के पूरी सत्य निष्ठा से भारत को बनाने जा रहे हैं। कैसा? 5 वर्ड ध्यान रखने हैं: सोवरन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। सोवरन मतलब इसका हिंदी में शब्द है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। यानी अब भारत किसी भी देश के अधीन नहीं है, पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है। हम अपनी पॉलिसीज स्वयं बनाते हैं। कोई भी बाहरी देश हमारे काम में, हमारी कार्यप्रणाली में कोई किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर सकता। दूसरा वर्ड है सोशलिस्ट, समाजवादी। समाजवादी मतलब जिसमें ऐसी व्यवस्था जिसमें अमीर और गरीब के बीच में अंतर ना हो। ये शब्द सबसे पहले जर्मन के फिलोसोफर हुए हैं कार्ल मार्क्स, उन्होंने इस्तेमाल किया। उनका कहना था कि जो समाज में 2 वर्ग बनते हैं, पूंजीपति और श्रमिक, तो कहते हैं कि श्रमिक जो मेहनत करता है उसके बल पर पूंजीपति अपनी पूंजी बढ़ाता है, लेकिन श्रमिक को उतनी मेहनत नहीं मिलती जितनी का कि वो हकदार है। तो यहां सोशलिस्ट का मतलब है कि हम भारत को ऐसा बनाने जा रहे हैं जिसमें अमीर और गरीब के बीच में अंतर ना हो, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ हो। लेकिन ये कोई जबरन नहीं करना है। इसका मतलब है हम अपनी ऐसी पॉलिसीज बनाएंगे, ऐसी व्यवस्था बनाएंगे जिसमें गरीबों को आगे बढ़ने का ज्यादा अवसर मिले, वो तरक्की कर सके, पैसा कमा सके, और अमीर और गरीब के बीच में अंतर कम हो। सेक्युलर मतलब धर्मनिरपेक्ष, यानी भारत का अपना कोई धर्म नहीं है जहां तक देश की बात है, लेकिन देश के नागरिकों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता है कि वो कोई भी धर्म अपना सकते हैं, उसका प्रचार कर सकते हैं। यूं समझिए कि जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान जब बना 1947 में तो उसका नाम डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान था, लेकिन 1957 में उसका नाम बना इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। इससे स्पष्ट है कि पाकिस्तान का एक धर्म है इस्लाम, लेकिन भारत का अपने आप में कोई धर्म नहीं है, लेकिन नागरिक किसी भी धर्म को स्वीकार कर सकते हैं, अपना सकते हैं, वो उनकी स्वतंत्रता है। नेक्स्ट वर्ड है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक मीन्स प्रजातंत्र, यानी लोगों का शासन, लोगों के द्वारा, लोगों के लिए। जो हम अपनी सरकार बनाते हैं, कौन बनाता है? हम स्वयं बनाते हैं। हम इलेक्शंस के दौरान जो भी 18 वर्ष से ऊपर जिनकी आयु है उनको अधिकार मिला हुआ है मत डालने का, वो उसके द्वारा MLA MP चुनते हैं और फिर इन्हीं में से जाकर के आगे सरकार बनती है। यानी वो जो लोग आगे गए सरकार बनाने में, वो हमने ही चुने हैं, इसलिए हमारी अपनी सरकार है, लोगों के द्वारा बनाई गई है, लोगों के हित के लिए बनाई गई है। रिपब्लिक मतलब, रिपब्लिक शब्द भी इससे थोड़ा सा मिलता जुलता ही शब्द है। रिपब्लिक मीन्स जो हमारा हेड ऑफ स्टेट है वो भी इलेक्टेड होना चाहिए। एक बात ध्यान रखनी है कि हेड ऑफ स्टेट जो है हमारा प्राइम मिनिस्टर नहीं है, प्रेसिडेंट है। तो हमारे जो प्रेसिडेंट है वो भी इलेक्टेड है, इलेक्टेड होते हैं। हालांकि हम उनको डायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा नहीं चुनते। जो हम MP MLA बनाते हैं वो एक सिस्टम बना हुआ है, प्रणाली के तहत उनका आगे चुनाव होता है। दूसरा, इसको ऐसे समझिए कि प्राचीन समय में एक राजतंत्र होता था कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। एक सुपर 30 फिल्म अगर ध्यान हो, उसमें एक डायलॉग भी था
कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, अब ऐसा नहीं होगा। अब राजा वो बनेगा जो काबिल होगा। तो ये रिपब्लिक है। एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स जस्टिस, अपने सभी नागरिकों के लिए हम सिक्योर करेंगे क्या? जस्टिस। जस्टिस कैसा? सोशल होना चाहिए, यानी सामाजिक रूप से सभी इक्वल हैं, इक्वली हम सभी को ट्रीट करेंगे। किसी तरह से किसी के साथ कोई भेदभाव किसी भी आधार पर हम नहीं कर सकते। इकोनॉमिक का मतलब है कि हर एक व्यक्ति को अधिकार है अपनी आजीविका कमाने का, किसी भी क्षेत्र में जाने का। पॉलिटिकल का मतलब है कि जो हमारा पॉलिटिकल प्रोसेस है, राजनीतिक जो हमारी क्रिया है, उसमें कोई भी व्यक्ति भाग ले सकता है, सभी के लिए है। तो सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस सभी के लिए है। लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। लिबर्टी मीन्स आजादी, किस चीज की? थॉट की। हम कोई भी विचार कर सकते हैं, हमारा कुछ ओपिनियन बन सकता है, उसको फिर हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। लेकिन यहां ध्यान रखना है कि अब इसका मतलब हम कुछ भी सोचें, किसी को गाली दें, किसी की निंदा करें, ऐसा नहीं है। यहां कुछ लिमिटेशंस है। हमारी जो लिबर्टी है वहीं तक है जहां तक वो दूसरे के अधिकार का अतिक्रमण ना करे। यानी हम कोई भी अपना ओपिनियन रख सकते हैं, उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन हम किसी की निंदा नहीं कर सकते, किसी को गाली नहीं दे सकते, कोई देशद्रोह का कोई ऐसा काम नहीं कर सकते। तो कुछ लिमिटेशन के साथ हमारी ये लिबर्टी है, क्योंकि जहां जहां अधिकार होगा वहां कर्तव्य भी तो होगा। तो अगर ये अधिकार है, हमारा कर्तव्य भी बनता है। बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप का मतलब हमारा विश्वास किसी भी धर्म में हो सकता है, हमारी आस्था कहीं भी हो सकती है। वर्शिप हमारी पूजा पद्धति कोई भी हो सकती है। तो इस बात की हमें सभी को लिबर्टी है। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, जो स्टेटस है उसकी भी समानता है, यानी किसी भी तरह से कोई ऊंच नीच नहीं, कोई अमीर मतलब कोई जातीय भेदभाव नहीं, धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं, सभी का इक्वल स्टेटस है और सभी के लिए समान अवसर है। देश में कोई भी नागरिक किसी भी क्षेत्र में जाए, उसके लिए समानता का जो अवसर की समानता है। इसके अलावा फ्रेटर्निटी अश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। फ्रेटर्निटी का मतलब है भाईचारा, अश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, हर इंडिविजुअल की, हर नागरिक का जो सम्मान है वो बना रहे, ऐसा हमारा भाईचारा होना चाहिए। और यूनिटी का मतलब एकता। भारत में बहुत से धर्मों के लोग रहते हैं, बहुत सी जातियां हैं, बहुत सी भाषाएं बोलते हैं, बहुत से अलग अलग क्षेत्रों के अनुसार रहते हैं, हमारा खान पान और बहुत सी विभिन्नताएं हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारी यूनिटी होनी चाहिए। इंटेग्रिटी ऑफ नेशन, नेशन की इंटेग्रिटी मीन्स हम ईमानदारी से काम करेंगे, पूरी पारदर्शिता से काम करेंगे, कर्तव्य निष्ठा से काम करेंगे, इस तरह का हमारा व्यवहार होना चाहिए। इन आवर कंस्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution। यहां ये डेट ध्यान रखनी है कि 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा में हम संविधान को अडॉप्ट करते हैं, अंगीकृत करते हैं, इनेक्ट करते हैं, क्रियान्वयन में लाते हैं और अपने आप को ही इसको समर्पित करते हैं। तो ये हमने संविधान अपने आप बनाया, अपने आप को समर्पित किया। कब? 26 नवंबर 1949 को। अब इसमें 2-3 बातें ध्यान रखनी है। ये जो प्रियम्बल के बारे में क्वेश्चन है, जो हमारे कंपटीशन के एग्जाम होते हैं उसमें भी इससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें कुछ ध्यान रखना है कि 3 वर्ड ऐसे हैं, सोशलिस्ट, सेकुलर और इसके साथ साथ इंटीग्रिटी। ये 3 शब्द शुरू में प्रियम्बल में नहीं थे। देखिए जैसे जैसे समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती है, तो कुछ अमेंडमेंट्स भी करने पड़ते हैं। अब तक अक्टूबर 2021 तक, अक्टूबर 2021 तक कुल 105 अमेंडमेंट्स हो चुके हैं, 105 संशोधन हो गए हैं। तो 1976 में 1976 में 42वां संशोधन हुआ था। उस संशोधन से ये 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से? सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। एक और क्वेश्चन जो है
आपको पता होना चाहिए कि ये ड्राफ्ट किसने किया था। तो जो प्रियम्बल है वो हमारे जो पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने इसको ड्राफ्ट किया था। तो फिर इसी तरह ये स्वीकार किया गया। तो आज क्योंकि ऐसा दिवस है जब संविधान हमारा लागू हुआ था, तो मैं समझता हूं सभी को जो है हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल है उसकी जानकारी होनी चाहिए। तो इसको ध्यान से सभी समझेंगे